बाहरी दुनिया के लिए जॉन वेन गेसी एक आदर्श नागरिक था। एक सफल व्यवसायी, मिलनसार पड़ोसी जो सबसे शानदार गर्मियों की पार्टियां देता था, स्थानीय राजनीति में सक्रिय चेहरा, और यहाँ तक कि बच्चों का प्रिय मनोरंजन करता, जिसे लोग पोगोड क्लाउन के नाम से जानते थे। वह आकर्षक था, सबका पसंदीदा था और अपने समुदाय में गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस सम्मानजनक चेहरे के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। एक ऐसा दोहरा जीवन जो हमेशा के लिए यह बदल देने वाला था कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को किस नजर से देखते हैं। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने पूरे समुदाय को धोखा दिया और अमेरिकी इतिहास के सबसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। जॉन वेन गेसी का जन्म 1942 में शिकागो में हुआ था। उसका बचपन कठिन रहा, खासकर उसके पिता के साथ संबंध बेहद अपमानजनक और हिंसक थे। जिस स्वीकृति की तलाश उसे घर में कभी नहीं मिली, उसे पाने के लिए केसी ने दुनिया के सामने एक खुशमिजाज और सफल व्यक्ति की छवि बनानी सीख ली। वह मेहनती था और आगे चलकर उसने अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी पीडीएम कॉन्ट्रैक्टर्स शुरू की। उसने शादी की, बच्चे हुए और जेसीस नामक एक सामाजिक संगठन में सक्रिय सदस्य बना, जहां उसे फंडरेजिंग और सामाजिक कार्यों के लिए सराहा जाता था। 1978 में वह अमेरिका की प्रथम महिला रोजलिन कार्टर के साथ तस्वीर में भी नजर आया, जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था। यही सार्वजनिक छवि गेसी का सबसे बड़ा हथियार थी। लोग उस पर भरोसा करते थे। वह व्यक्ति था जो जरूरत पड़ने पर मदद को तैयार रहता, जो अपने घर पर भव्य ब्लॉक पार्टियां देता था। वह पोगोट क्लाउन भी था, एक ऐसा किरदार जिसे उसने बच्चों के अस्पतालों और स्थानीय कार्यक्रमों में मनोरंजन के लिए बनाया था। रंगीन मेकअप और बड़े जूतों में वह अनगिनत चेहरों पर मुस्कान ले आता था। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इस जोकर के चेहरे के पीछे कितनी भयावह अंधेरी दुनिया छिपी हुई है। उसका आकर्षण और मिलनसार व्यवहार एक ऐसा नकाब था जिसने उसे बिना किसी शक के समाज में घूमने दिया। लेकिन जब गेसी समाज में सम्मान कमा रहा था, उसी दौरान शिकागो इलाके में युवा लड़के और किशोर रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे। पहला झाड़ शिकार 1975 में लापता हुआ। अगले 6 वर्षों में गुमशुदा लड़कों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अधिकतर पीड़ित भागे हुए बच्चे या काम की तलाश में निकले युवक थे, ऐसे लोग जिनके तुरंत लापता होने पर शोर नहीं मचता था। गेसी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का इस्तेमाल फंदे के रूप में करता था। वह उन्हें नौकरी का लालच देता, सवारी देने का बहाना बनाता और अपने आकर्षण से उनका भरोसा जीत लेता। वह खुलेआम घूमता हुआ एक शिकारी था जो कमजोर लोगों को निशाना बना रहा था। शुरुआत में ये गुमशुदगियां अलग अलग परिवारों की अलग त्रासदियां लगती थीं। पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। सवाल यह था कि इतने युवा बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकते हैं। पूरा समुदाय डरा हुआ था, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर शक करना असंभव लगता था, और जॉन गेसी पर तो बिल्कुल नहीं। उसकी सार्वजनिक छवि एक ढाल थी जो हर शक को उससे दूर रखती थी। वह सामान्य जीवन जीता रहा, बैठकों में जाता, बच्चों का मनोरंजन करता और पड़ोसियों से हंसकर मिलता, जबकि उसके पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दिसंबर 1978 में 15 वर्षीय रॉबर्ट पीस्ट के लापता होने से सब कुछ बदल गया। आखिरी बार उसे गेसी से संभावित नौकरी के बारे में बात करते हुए देखा गया था। पहले के पीड़ितों के विपरीत रॉबर्ट एक स्थिर परिवार से था। उसने अपने माता पिता को बताया था कि वह कहां जा रहा है और किससे मिलने वाला है। जब वह घर नहीं लौटा तो पुलिस के पास पहली बार ऐसा ठोस सुराग था जो सीधे जॉन वेन गेसी की ओर इशारा करता था। पुलिस ने गेसी पर निगरानी शुरू की और उसके समरडेल एवेन्यू स्थित घर की तलाशी के लिए वारंट लिया। शुरुआती तलाशी में कई संदिग्ध वस्तुएं मिली जो अन्य लापता युवकों की थीं, लेकिन असली भयावहता अभी सामने आनी बाकी थी। पूछताछ के दौरान गेसी की कहानियां बिखरने लगी। वह एक आत्मविश्वासी चालबाज था, लेकिन केंद्रित जांच के दबाव में उसका नकाब दरकने लगा। जल्द ही जांच पुलिस को उस जगह तक ले गई जो अपराध इतिहास में कुख्यात हो गई, घर के नीचे बनी क्रॉल स्पेस। जांचकर्ताओं को वहां से एक अजीब सड़ी हुई बदबू आ रही थी। केसी ने इसे नमी और मरे हुए चूहों की वजह बताया, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक थी। दूसरे वारंट के बाद पुलिस ने जमीन खोदनी शुरू की और वहां एक सामूहिक कब्र मिली। एक एक करके गेसी के शिकारों के अवशेष बाहर निकाले गए। घर के नीचे की वह तंग अंधेरी जगह कब्रिस्तान बन चुकी थी। पूरा समुदाय स्तब्ध था। यही वह घर था जहां उन्होंने पार्टियां की थी, जहां उनके बच्चे खेले थे। जिस व्यक्ति को वे दोस्त और पड़ोसी मानते थे वह एक राक्षस निकला। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, अपराधों की भयावहता सामने आती गई। कुल 29 शव उसी क्रॉल स्पेस और संपत्ति से मिले। 4 और पीड़ितों के अवशेष डेस प्लेन्स नदी से बरामद हुए।
गैसी ने हत्याओं को स्वीकार कर लिया। उसकी ठंडी और भावनाहीन स्वीकारोक्ति ने अनुभवी जांचकर्ताओं को भी हिला दिया। उसने बिना किसी पश्चाताप के अपने तरीकों का विवरण दिया, कैसे वह आकर्षण, चालों और बंधनों का इस्तेमाल करता था। बच्चों का मनोरंजन करने वाला जोकर असल में एक ऐसा शिकारी था जिसे इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उसकी स्वीकारोक्ति ने एक योजनाबद्ध हत्यारे की तस्वीर पेश की जो वर्षों तक बिना पकड़े काम करता रहा। जॉन वेन गेसी का मुकदमा मीडिया में सनसनी बन गया। किलर क्लाउन की कहानी ने पूरी दुनिया को दहला दिया। अभियोजन पक्ष ने भारी सबूत पेश किए, घर के नीचे मिले शव, पीड़ितों की वस्तुएं और गेसी की खुद की स्वीकारोक्तियां। बचाव पक्ष ने पागलपन की दलील दी, यह कहकर कि उसकी दोहरी शख्सियत थी और वह अपने कर्मों पर नियंत्रण में नहीं था। लेकिन जूरी ने यह तर्क खारिज कर दिया। सच्चाई साफ थी। मार्च 1980 में जॉन वेन गेसी को 33 हत्याओं का दोषी ठहराया गया, जो उस समय अमेरिका में किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई सबसे अधिक हत्याएं थीं। उसे 12 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। उसने अगले 14 साल मौत की सजा की प्रतीक्षा में बिताए, जहां वह विडंबनापूर्ण रूप से जोकरों की पेंटिंग्स बनाने के लिए जाना जाने लगा, खासतौर पर पोगो की। यह उसके नकाब की आखिरी डरावनी झलक थी। 10 मई 1994 को उसे घातक इंजेक्शन देकर फांसी दी गई और उसके आतंक का अंत हुआ। जॉन वेन गेसी की विरासत बेहद अंधेरी और जटिल है। उसने उपनगरीय सुरक्षा के भ्रम को तोड़ दिया और समाज को यह सच्चाई स्वीकारने पर मजबूर किया कि बुराई हमेशा डरावनी शक्ल में नहीं आती। कभी कभी वह दोस्त, पड़ोसी या जोकर का रूप लेती है। उसके मामले ने लापता व्यक्तियों से जुड़े पुलिस तरीकों में बदलाव किए और करिश्माई अपराधियों के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। उसके 33 पीड़ितों के परिवारों के लिए यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। यह कहानी एक कड़ी चेतावनी है। सबसे खतरनाक राक्षस अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रभावशाली लगी तो वीडियो को लाइक करें और इतिहास के ऐसे ही डरावने और रोचक मामलों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।